आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आप सभी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ हम रूबरू होंगे। बहुत से विद्यार्थियों की बहुत सारी प्रतीक्षाएं हैं जो अब फुलफिल होने चल रही हैं। ठीक है ना, जैसे बैटरी चार्ज होती है मोबाइल की, तो एक मन को बड़ा सुकून मिलता है कि चलो 24 घंटे के लिए फ्री हुए, है ना। वैसे ही जीवन चक्र में आप सभी लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की जब तैयारी करते हो और विज्ञापन के साथ आपको परीक्षा तारीखें मिल जाती हैं, तो आपको भी ये सुकून होता है कि बस कुछ दिन की मेहनत और, है ना। ऐसी चीजें होती हैं जब हम आप सभी लोगों के लिए प्रयास करते हैं और उसमें कभी हमको असफलता मिलती है, गिरते हैं, संभलते हैं, चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर संभलते हैं, और लास्ट में जब आप सभी लोगों के सकारात्मक परिणाम डिलीवर होते हैं तो वो एहसास, वो जो मतलब कहते हैं कि एक अजीब सी फीलिंग होती है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उन सारी चीज़ों को लेकर के जब हम लोग आप सभी लोगों के समकक्ष आते हैं तो मन में ऑटोमेटिकली, कहते नहीं है, तो उत्साह भर जाता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, और सबसे बड़ी चीज अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करें और फटाफट वीडियोस को शेयर करना शुरू करें। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के एज रिलैक्सेशन को लेकर के। चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद गवर्नमेंट किसी भी वर्ग को लाभ की स्थितियां नहीं उत्पन्न करा सकती, नहीं दे सकती। मतलब ये है कि तकरीबन 4.25 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं जिनको एज रिलैक्सेशन की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए। मैं आप सभी लोगों को आज बता दूं, कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं हम लोगों को विभिन्न डिपार्टमेंट से, या आप कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये चीजें पता चली हैं कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन का जो टारगेट दिया जाएगा, मतलब जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो हेल्थ डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मतलब 2 विभाग ऐसे हैं आपके जिसमें आप लोगों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना। हेल्थ कौन कौन से डिपार्टमेंट है? हेल्थ डिपार्टमेंट है और आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आयु वर्ग की छूट आप सभी लोगों को प्राप्त नहीं होगी। ठीक है ना। और जो शेष आपके डिपार्टमेंट होंगे वहां पे आप लोगों को आयु वर्ग की छूट दी जाएगी। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, किंतु विद्यार्थियों का ये भी एक सवाल होता है, एक यक्ष प्रश्न होता है कि अब क्या गवर्नमेंट दे सकती है कि नहीं दे सकती। तो गवर्नमेंट अब किसी भी प्रकार का लोक लुभावन, ठीक है ना, जो उद्घोषणा है वो नहीं कर सकती। ठीक है, जिससे किसी भी प्रकार का कोई वर्ग, कोई विद्यार्थी, कोई भी कैटेगरी लाभान्वित हो, गवर्नमेंट अब ऐसी उद्घोषणा बिल्कुल भी सार्वजनिक तौर पर नहीं कर सकती। एज रिलैक्सेशन का मुद्दा आज का नहीं है। एज रिलैक्सेशन का मुद्दा बहुत पहले मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाया जा चुका है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि लगातार जिन जिन राज्यों ने आप लोगों के लिए, मतलब विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं, एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है। और सबसे बड़ी चीज और सबसे अहम बात, जो हाईकोर्ट में याचिका हुई, उस याचिका पे जो 6 महीने के भीतर, जो 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया, उस जवाब में आप सभी लोगों में बता दूं, गवर्नमेंट की तरफ से जो लिखित तौर पे काउंटर जारी हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट अब इस बीच में तो विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन नहीं दे सकती ना, इसीलिए कोर्ट के माध्यम से ये चीजें कराई जाएंगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही अपना लिखित रिजोइंडर वहां पे दाखिल कर रखा है, जिसमें इस बात का स्पष्ट मेंशन है कि गवर्नमेंट सभी प्रकार के विभागों में जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से आते हैं विद्यार्थियों को 5 वर्ष की आयु वर्ग की छूट देना चाहती है। ठीक है ना, ये देना चाहती है। जब कोर्ट इस संबंध में डिसीजन देगा, ऑर्डर करेगा, तो इन सारी चीजों पर लोकसभा चुनाव की अधिसूचना भी प्रभावी नहीं होगी। मामला आप सभी लोगों के पक्ष में है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। बहुत जल्द ही इसका सुखद परिणाम आप सभी लोगों के सामने आने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट आपके लोक सेवा आयोग से ही है। विद्यार्थी ये लगातार पूछते हैं कि अब चुनावी अधिसूचना आ गई, अब तो 10 जून के पहले पहले तो चुनावी अधिसूचना हटने से रही। क्यों? क्योंकि 4 तारीख को काउंटिंग होगी। काउंटिंग होने के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद कम से कम 5-6 दिन तो लग ही जाते हैं शपथ ग्रहण वगैरह में। शपथ ग्रहण होने के बाद डिपार्टमेंट का बंटवारा होने के बाद
तब जा करके उसके 4-5 दिन बाद जो है चुनावी अधिसूचना वापस ली जाती है। मतलब जो आचार संहिता लगती है उसको निर्वाचन आयोग जो है हटाता है। अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये बनता है कि आखिर इन प्रक्रियाओं में विद्यार्थी कितने दिन तक झेलेंगे कि विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इनका जो परीक्षा शेड्यूल बनाया गया है वो पूर्ववर्ती डेट का बनाया गया है। नहीं समझे? समझना आपको आसान भाषा में समझता हूँ। कहता नहीं कि विल यू इलेबोरेट, तो वही करने की कोशिश करता हूँ। मतलब यह है कि लोक सेवा आयोग को पहले से ही पता था कि भैया पीसीएस 2024 कैंसिल हुई है, आरओ कैंसिल हुआ है, यूनानी स्टाफ नर्स पुरुष और महिला वर्ग की पेपर कैंसिल हुई है, कुछ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एग्जाम कैंसिल हुए हैं, एपीएस का शॉर्ट हैंड टाइपिंग कैंसिल हुई है। ये तमाम परीक्षाएं आपकी कैंसिल हुई हैं। साथ ही साथ आपके 4 से 5 बड़े विज्ञापन अभी प्रतीक्षारत है, अध्याचन आकर के सड़ रहा है, शैक्षिक अर्हताओं का विवाद लेकर के अभी तक फंसाए हुए थे इसको। तो इन तमाम चीजों को, ऐसा तो है नहीं कि आप इसको जुलाई तक डिले कर सकते हैं या आधे जून तक इसको डिले कर सकते हैं, ऐसी तो परिस्थितियां है नहीं। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए लोक सेवा आयोग ने परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति होने के पूर्व ही अपनी परीक्षा की पूरी पहले से ही टारगेट रखा था कि हमें ये परीक्षाएं कैंसिल करनी है और इन परीक्षाओं का रीशेड्यूल करना है। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव ये किसी ने नहीं सोचा था, मतलब डिपार्टमेंट नहीं जानता था इस चीज को कि लोकसभा चुनाव आप सभी लोगों का वो जून तक जाएगा। 1 जून तक है ना वोटिंग, तो जून तक जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में तो 7 चरणों में मतदान है। इस वजह से भाई अब जो उन्होंने शेड्यूल जारी किया था उसमें जून और आपका मई के भी कुछ तारीखें आरक्षित की गई थी। अब चूंकि इतनी सारी तारीखें इन्होंने रिजर्व कर रखी थी, सब गुड़ गोबर हो गया। कुछ पेपर कैंसिल हुए, उससे गुड़ गोबर हुआ, और उसके बाद कुछ इन्होंने ही कैंसिल कर दिया तो उसका भी गुड़ गोबर हो गया। इन्होंने 4-5 बड़े विज्ञापनों के जो है अधिसूचना जारी की थी कि हम ये 4-5 विज्ञापन जो है वो मार्च में जारी कर रहे हैं। एक भी विज्ञापन अभी जारी हुआ नहीं होना, सारे प्रोग्राम इनके कैंसिल हो गए। अब जो इनका रीशेड्यूल बनाया जा रहा है उसमें मैं आप सभी लोगों को बता दूं, उसमें एलटी भी है, उसमें जीआईसी लेक्चरर भी है, उसमें खंड शिक्षा अधिकारी भी है, उसमें आयवर की छूट भी है, उसमें सारी चीजें आपकी मेंशन होंगी। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। निश्चिंत रहे, बेफिक्र रहे। आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हो चैनल को, सबसे बड़ा दुखद जो पहलू है मेरे लिए वो यही है कि आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हो। और सबसे बड़ी चीज ये होती है, विद्यार्थी मानते हुए इस चीज को कि हाँ भैया आपने जो कहा, जिस तारीख को कहा वो वही चीजें हुई। क्योंकि मैंने एग्जैक्टली बताया था ना आप लोगों को 14 तारीख तक आप लोगों का जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग बन जाएगा, सदस्य आ जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने मेरी फिरकी लेनी शुरू कर दी थी, रॉन्ग नंबर डायल करने लगे थे कि अरे ये तो ऐसे ही बोलते रहते, कुछ नहीं होता है। तो हमने कहा भैया चलो हमारा जो ब्रह्मास्त्र है उसको यूज करके देखते हैं। कहा कि इस सृष्टि में सबसे बड़ा अस्त्र कौन है? ब्रह्मास्त्र है, पाशुपतास्त्र है ना, वैष्णवास्त्र है, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो ब्रह्मास्त्र यूज करके देखते हैं। और वो एकदम सटीक निशाने पे जाके बैठा। मुझे सूचना प्राप्त हो गई कि हाँ भैया 14 तारीख तक इसको फाइनल कर रहे हैं। आप लोगों को मैंने बता दिया और वही चीजें हुई, 14 तारीख को फाइनल हो गया। जब समाचार पत्रों में इस चीज को दिया गया था तो हम भी एक बार सोच में पड़ गए कि एक बार इसको कंफर्म कर ही लेते हैं, लेकिन वही चीजें हुई हैं। क्यों? क्योंकि जब मीटिंग स्टार्ट हुई कि हाँ अब किसी भी वक्त जो है वो सदस्य भेजे जा सकते हैं, मैंने आप सभी लोगों को शाम की वीडियो में बता दिया कि हाँ ये चीजें हैं। उसी तरीके से आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एलटी जीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के भी आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चुनावी अधिसूचना जैसी बाधाएं लोक सेवा आयोग की वैकेंसियों पर प्रभावी नहीं होती हैं। अब ये हम लोग अभी से नियत देख रहे हैं। नियत इसलिए देख रहे हैं कि अधिकारियों की मंशा क्या है, क्या वो विज्ञापन जारी करना चाहते हैं या नहीं जारी करना चाहते हैं। नहीं जारी करना चाहते होंगे तो अब तो शिक्षा सेवा चयन आयोग भी अस्तित्व में है, भैया अध्याचन वहीं पे ठेलेंगे, है ना, वहीं पे भेजेंगे। अगर वहां पे भेजेंगे तो भी चीजें स्पष्ट होंगी। इसलिए कह रहा हूं थोड़ा सा नियत भाप रहे, नहीं तभी तक विज्ञापन आ गया होता। नियत भाप रहे, और जिस दिन हम सभी लोगों को पूरी चीजें कंफर्म हो जाएंगी, आप लोगों को एग्जैक्टली एकदम परफेक्टली वो डेट बता दी जाएगी कब विज्ञापन आ रहा है, कब से आवेदन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की रिपोर्टिंग कभी गलत हो ही नहीं सकती, सीधी सी चीज है। भले लोग हमको बकबकिया बोले, बहुत से लोग बोलते हैं कि आप पे भरोसा नहीं है,
लेकिन वो भी जानते हैं कि हाँ भरोसा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी इनकी सूचनाएं आती हैं एकदम परफेक्ट एक्यूरेट आती है, एकदम टनाटन, है ना। भले 10 दिन पहले 15 दिन पहले, अब मेरी आदत है इसी कि हम आपको 10-15 दिन पहले बता देते हैं या एक आध महीने पहले बता देते हैं, और बाद में वही चीज़ें जब आपके सामने आती हैं तो वो मामला ठंडा पड़ चुका होता है ना। मतलब एक बार तो सब लोग बहुत हाई फाइव चिल्लाते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। यही चीज़ें हैं और शायद इसीलिए आज हमारा चैनल भी पीछे है। आप लोगों के साथ में तालमेल बिठा करके आप लोगों के लिए वो सूचनाएं भी खींच लाता हूँ जो कि होने वाला है। फिर भी आप लोगों को ये चीज़ें लगती हैं कि भाई हाँ, चैनल को अगर सपोर्ट करना है तो सपोर्ट करिए बेहतरीन ढंग से, थोड़ा सा हमारा भी मनोबल इससे ऊंचा होगा। लेकिन विद्यार्थी हैं कि मतलब सहयोग करने के लिए लालायित ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, एक दिन तो सोचेंगे आप हमारे बारे में भी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है कला विषय की अर्हता को लेकर के। बहुत से विद्यार्थियों के मन में ये सवाल गुजरा है कि इसमें बीएफए और स्नातक है तो क्या प्राविधिक टेक्निकल फाइन को मौका मिलेगा कि नहीं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, नॉन बीएड की कैटेगरी में सभी डिग्री धारक आते हैं, नॉन बीएड की कैटेगरी में, ठीक है ना। आप सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। बस यही है कि जो विद्यार्थी उसमें बीएड डिग्री धारक नहीं होंगे, केवल इसमें वही चीज़ें होंगी, मतलब प्राविधिक है, टेक्निकल फाइन बीएफए है और वो बीएड डिग्री धारक नहीं है, या मान लीजिए किसी ने स्नातक कर रखा है और उन्होंने उसके साथ में जो है बीएड की डिग्री भी ले रखी है, तो वो वेटेज के हकदार होंगे। आप सभी लोगों को एलटी की नियमावली में यह स्पष्टता विज्ञापन में ही देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि विद्यार्थी ये लगातार पूछते हैं कि एसएसटी में जो सोशियोलॉजी और एजुकेशन के स्टूडेंट हैं क्या वो खंड सम्मिलित किए जाएंगे। इसके संबंध में भी वार्ता चल रही है आपके यूपी बोर्ड से, और लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं शिक्षा निदेशक महोदय से भी कि इन सारी चीजों का जो है पूरी तरीके से वारा न्यारा हो जाए, ताकि एसएसटी का थोड़ा सा स्वरूप जो है वो बृहद किया जाए, ठीक है ना। अभी तक 4 खंड आप लोग पढ़ते आए हो आप लोग जो 4 खंड पढ़ते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, सिविक्स वगैरह, थोड़ा सा उससे डिफरेंट चीजें हो जाए कि अब मान लीजिए अगर कोई विद्यार्थी, भाई सब्जेक्ट तो सारे के सारे हैं, तो अगर उसमें कोई विद्यार्थी सोशियोलॉजी और एजुकेशन भी पढ़ रहा है, अगर वो उससे चूज करके एग्जाम देना चाहता है तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो भी दे सकता है। और ये चीजें आप लोगों को बहुत जल्दी इसमें मेंशन होती हुई दिखेंगी, इस बात का मैं आप लोगों को गारंटीड कह रहा हूँ, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। और एक महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों को मैं बता दूं, ये महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के लिए कि आपकी जो परीक्षा तारीखें आने वाली हैं, ठीक है ना, परीक्षा तारीखें जो आने वाली हैं वो टीजीटी पीजीटी 2022 की यथाशीघ्र आप लोगों के सामने आने चल रहा है। और यूपी टीईटी के विज्ञापन को जारी करने के लिए शासन के पास पत्र भेजा जा चुका आज की ही तारीख में, ठीक है ना। शिक्षा संवर्धन आयोग के माध्यम से लेटर भेज दिया गया है गवर्नमेंट को कि हम यूपी टीईटी 2024 का विज्ञापन जारी करना चाहते हैं, ठीक है। अब 24 का विज्ञापन जारी करना चाहते हैं तो क्या इसमें एमटीईटी मतलब माध्यमिक टीईटी होगी कि नहीं होगी। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इसमें एमटीईटी मतलब माध्यमिक टीईटी का नामोल्लेख अभी नहीं किया गया है, ठीक है ना, अभी नहीं किया गया इसमें कि हम एमटीईटी कराना चाहते हैं। मतलब स्ट्रेटेजी कुछ और है। स्ट्रेटेजी इसलिए कुछ और है कि जो जूनियर लेवल की मतलब विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि हमको जूनियर की वैकेंसी चाहिए, तो जूनियर लेवल को ही थोड़ा सा एक्सटेंड करके वो माध्यमिक लेवल पे ले जाना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है ना। अलग से माध्यमिक का टीईटी नहीं कराना चाहती गवर्नमेंट, जैसे आपका केवीएस और डीएसएसबी वगैरह में होता है। सेम वही कंडीशन आपकी सीटेट जो आप लोग जूनियर लेवल का देते हो वही मान्य होता है ना, सेम वही कंडीशन आप सभी लोगों की इन भर्तियों में भी होने वाली है। तो देखना दिलचस्प होगा कि गवर्नमेंट क्या चीजों की मान्यता देती है, क्या चीजें होती है, क्या चीजें नहीं होती है। चैनल को आप सभी लोग सहयोग करिए, और जो विद्यार्थी जो भाई बहन हमारे साथ याचिका में हमारे आना चाहते हैं, आप सभी लोगों के लिए आज तक का ही वक्त है। आप लोग जुड़िए 974141 इस व्हाट्सएप नंबर फटाफट संपर्क करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। नोट्स चाहिए तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारे नोट्स टीजीटी पीजीटी टेट सी टेट सुपर टेट एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई